डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कम्युनिटी हेल्थ के विषय में बताने जा रहा हूँ। तो कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर कम्युनिटी मतलब होता है कि समुदाय मतलब ग्रुप ऑफ पीपल्स। अगर जो लोग होते हैं उनका एक जो समुदाय होता है उसको ग्रुप ऑफ पीपल कहते हैं, और उसी को हम लोग कम्युनिटी के रूप में व्यक्त करते हैं। तो कम्युनिटी क्या होती है? ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग इन ए डिफाइंड एरिया, मतलब किसी डिफाइंड एरिया में जो कम्युनिटी रहती है उसी को हम कम्युनिटी कहते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर एरिया में, स्पेसिफिक एरिया में जो कम्युनिटी पीपल रहते हैं उन्हीं को हम कम्युनिटी कहते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है? स्पेशली शेयर कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, सबके वैल्यूज़ होते हैं और रिसोर्सेज होते हैं। तो अपने अपने लेवल पे उनके रिसोर्सेज होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं और इंटरेस्ट भी होते हैं। अपनी अपनी जो उनकी लिवलीहुड है उसके अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें होती हैं। अब इसमें फंक्शंस क्या होते हैं? सोशल सपोर्ट होता है, कल्चरल आइडेंटिटी होती है और रिसोर्सेज शेयरिंग होती है। तो एक दूसरे का जो सोसाइटी में सपोर्ट होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सपोर्ट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम किसी भी लेवल पे एक दूसरे को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे और जो ज़रूरत होती है वो ज़रूरत उस हिसाब से मैनेज नहीं हो पाएगी। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके साथ साथ उनकी कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, उस कल्चरल आइडेंटिटी को भी हमको ध्यान रखना है। उसके हिसाब से ही सारा आगे का बैकअप प्लान मेंटेन करना है। और उसके साथ साथ रिसोर्सेज शेयरिंग में वो चीज़ें जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, साधन हैं, संसाधन हैं, उनको किस तरीके से हम एक दूसरे को शेयर करें वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि शेयर किए बिना हम इस चीज़ को नहीं जान सकते हैं कि कैसे एक दूसरे के लिए सपोर्ट की क्या नीड है, उसको हम लोग आपस में फैसिलिटेट करें। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ये सोचें कि अपनी ही संसाधनों में हम अपने पास ही सीमित रखें और किसी और को प्रोवाइड ना करें तो वो ठीक नहीं होगा। तो बेहतर ये होगा कि हम अगर उन चीज़ों को एक दूसरे को फैसिलिटेट करें, प्रोवाइड करें और सपोर्ट करें, तो नेचुरली उस चीज़ का बेनिफिट ये होगा कि सबको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और एक दूसरे का साथ सपोर्ट और हेल्प भी होकर के नेचुरली कहीं ना कहीं उस एडवर्स कंडीशन से हम लोग बाहर भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है? हेल्थ स्टेटस ऑफ ए डिफाइंड ग्रुप ऑफ पीपल, ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स टू प्रमोट हेल्थ, प्रिवेंट डिजीज एंड प्रोलॉन्ग लाइफ एंड फोकस ऑन कलेक्टिव वेलबींग रादर देन इंडिविजुअल केयर। मीन्स हेल्थ स्टेटस को डिफाइन करना ग्रुप ऑफ पीपल का, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। दैट्स कॉल्ड हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग एंड नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये सारे एस्पेक्ट, फिजिकल, मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल भी कुछ पार्ट तक हम मानते हैं, उनको ध्यान में रखना चाहिए और इसके साथ साथ उन्हीं का केयर हमको करना चाहिए। और साथ में वेलबींग इन नॉट मेयरली इन एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज और इन्फॉर्मिटी, और साथ में उसको कोई डिजीज और इन्फॉर्मिटी भी ना हो, तो ऐसे ही आदमी हेल्दी कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइज एफर्ट्स भी होने चाहिए हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइज एफर्ट्स नहीं होंगे, एक समग्र विकास, समग्र साथ नहीं होगा, प्रयास नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं उस कंडीशन में पेशेंट का हम बेटरमेंट या उस तरीके की कम्युनिटी का बेटरमेंट नहीं कर पाएंगे। और इसके साथ साथ डिजीज़ को प्रिवेंट करना ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर हम किसी चीज़ को प्रिवेंट करते हैं तो बेटर है, होने से पहले ही अगर हम उन चीज़ों को मैनेज कर लें, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि हम अगर पहले से चीज़ों को प्रिवेंट कर लें तो हम ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसको प्रॉपरली क्योर भी कर सकते हैं। और अगर कोई डिजीज़ हो भी गई है तो उसके लिए फिर जो क्यूरेटिव मैनेजमेंट है, क्यूरेटिव एफर्ट्स हैं, वो हमें करने चाहिए, जिससे हम पेशेंट को बेटर कर सकें। इसके साथ साथ प्रोलॉन्ग लाइफ, नेचुरली अगर हम पेशेंट को और जिन लोगों को, जो लोग अफेक्टेड हैं, उनको अगर हम सपोर्ट करते रहेंगे और केयर करेंगे प्रॉपर, और उसके साथ साथ अगर उनकी क्योर भी करते हैं, तो नेचुरली उनकी जो लाइफ है वो प्रोलॉन्ग हो सकती है, उनका जीवन लंबा हो सकता है और उसके साथ साथ वो स्वस्थ अपना जीवन भी बिता सकते हैं। नेक्स्ट, फोकस ऑन कलेक्टिव वेलबींग रादर देन इंडिविजुअल केयर। हम लोग को इस चीज़ का जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें एक कलेक्टिव वेलबींग करनी है। कलेक्टिव वेलबींग का मतलब हमको सबको मिल करके
सबके अच्छे के लिए, सबके बेहतर के लिए, सबकी हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूवाइज करने के लिए, बेटर करने के लिए सपोर्ट एक दूसरे का करना चाहिए, ना कि खाली पर्सनल बेसिस पे ही चीज़ों को लेके चलना चाहिए। तो कम्युनिटी हेल्थ में हम इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इन ग्रुप ऑफ पीपल को या पूरा एक मास ऑफ पीपल है उसको ही हम किस तरीके से उसके बेटरमेंट के लिए फैसिलिटेशन करें, ताकि उसकी हेल्थ केयर को हम और बेटर कर सकें और इम्प्रूवाइज कर सकें, जिससे उसको आने वाली जो चैलेंजेस हैं उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकें, और अगर कोई डिजीज़ हुई है तो उस स्टेट में हम उसको केयर भी कर सकें। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या होने चाहिए कम्युनिटी हेल्थ के? तो प्रमोट हेल्थ थ्रू एजुकेशन एंड अवेयरनेस। तो बेसिकली क्या होता है कि कम्युनिटी हेल्थ के जो ऑब्जेक्टिव्स में प्राइमरीली हमारी ये नीड होती है कि हम उनको एजुकेशन करें, एजुकेशन दें, उनको शिक्षित करें इस चीज़ के विषय में कि वो कहीं ना कहीं उस सारे प्रोग्राम के लिए अवेयर हो सके। और जब अगर अवेयर होंगे तो कहीं ना कहीं फिर वो सोसाइटी में उस चीज़ों के लिए बेटर एफर्ट्स कर सकते हैं, ताकि वो इस आने वाली कंडीशंस को एक तरीके से मैनेज कर सकें और इसको और बेहतर फॉर्म में आगे लेके जाएं, जिससे जो कंडीशन अगर एडवर्स भी हुई है, गड़बड़ भी हुई है, दिक्कत भी हुई है, तो वो और बेटर हो सके ताकि इम्प्रोवाइज हो। इसके साथ प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीज, प्राइमरली ऑब्जेक्टिव में प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। कोई डिजीज़ अगर हुई है तो उसको प्रिवेंट करें और उसको कंट्रोल भी करें, क्योंकि होने से रोकना और होने के बाद उसको मैनेज करना, ये दो चीज़ जरूरी है। अगर ये दो चीज़ हम करते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं उन चीज़ों का इम्पैक्ट हमारी जो पेशेंट की जो हेल्थ पे पड़ता है और उससे कम्युनिटी और जो सोसाइटी है वो भी बेटर होती है। नेक्स्ट है अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस किसी भी केस में ये इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई पेशेंट आया है आपके पास कोई कंप्लेन लेकर के, तो उसकी डायग्नोसिस हम पहले ही बना लें, और अगर हम पहले उसकी डायग्नोसिस बना लेते हैं तो स्वाभाविक कहीं ना कहीं हम उसको जो है वो मैनेज कर पाने में सक्षम होंगे। और अगर डायग्नोसिस बन गई है तो फिर हम उसको ट्रीटमेंट अगर करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर जो भी अगर रिक्वायरमेंट्स होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ केस, उसको हम अगर परस्यू करते हैं तो स्वाभाविक है हम पेशेंट को प्रॉपर्ली ट्रीट भी कर पाएंगे और उसके बाद उसको बेटर कंडीशन में ला पाएंगे। नेक्स्ट है रिड्यूस डिसेबिलिटी एंड इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ, इसके बाद अगर ये नीड है कि अगर पेशेंट कॉम्प्रोमाइज हो रहा है तो उसकी डिसेबिलिटी होने को हम रोक सकें या कम कर सकें तो बेहतर है, क्योंकि डिसेबिलिटी एक बार हो जाती है तो वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करती है। तो अगर उस डिसेबिलिटी को हम रोक सकें तो बेहतर है, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी तब हम बेहतर तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ हम इम्प्रूव नहीं करते हैं तो फिर नेचुरली हमारा जो एफर्ट है वो उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, बनस्पत इसके कि खाली मैनेज कर रहे हैं, लेकिन अगर इम्प्रोवाइज कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट है एम्पावर कम्युनिटीज टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ। तो कम्युनिटीज़ को हमको एम्पावर करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना चाहिए कि वो उन चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें कि एक दूसरे के लिए हेल्थ केयर में कैसे सर्विसेज प्रोवाइड करें और कैसे केयर करें, ताकि वो अपने आप को बेटर रख सकें और इम्प्रोवाइज कर सकें इस स्थिति में कि अगर कोई चीज़ होती है तो उसको हम पेशेंट को हर हाल में सपोर्ट दे करके बेटर कर सकें और उसको अपनी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में प्रॉपरली आगे बढ़ने के लिए सपोर्ट पूरा कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट प्रिंसिपल्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। प्रिंसिपल्स क्या होते हैं कम्युनिटी हेल्थ के? इक्विटी, दैट इज मींस इक्वल एक्सेस टू सर्विसेज। इक्वल एक्सेस टू सर्विसेज मतलब हर एक आदमी को बराबर सर्विसेज मिले, ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिले या किसी तक पहुँचे ही ना। तो एक्सेस जो है सर्विसेज का उस सब के पास समान रूप से पहुँचे, उसमें कोई डिफरेंसेस ना हो कि कोई स्पेसिफिक कम्युनिटी को या स्पेसिफिक प्लेस को हम ज़्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करें और किसी प्लेस पे किसी को कम सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो ये चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि ये चीज़ का मैनेजमेंट और इस चीज़ का असेसमेंट जरूरी है, मॉनिटरिंग की सर्विसेज या इक्वलिटी सबको मिलती है। नेक्स्ट पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन प्लानिंग मतलब सबकी भागीदारी, जिन लोगों को उसमें नीड हो उन लोगों का उसमें उस तरीके की भागीदारी भी होनी चाहिए, क्योंकि भागीदारी के बिना हम एक पर्टिकुलर गोल को अचीव नहीं कर सकते। तो अगर हम सबको उसमें लेके चलते हैं, जो पूरी कोर टीम है उसके और उसके अपने अपने लेवल पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको
अगर हम एडमायर करते हैं और उनको उस हिसाब से जिम्मेदारियां देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं, तो हम अपने जो नेचुरल अचीव कर सकते हैं। ये जो टीवी जो बैठते वही प्रिवेंशन, टीवी को जानते हो? नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिवेंशन, फोकस ऑन अवॉइडिंग डिजीज। मतलब हर हाल में कोशिश ये करना चाहिए कि कम्युनिटी डिजीज को होने से रोकना चाहिए, उसके लिए जो बेस्ट एफर्ट्स हैं वो हमें करने चाहिए। नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मींस कोऑर्डिनेशन विद अदर सोशल सर्विसेज। तो एक दूसरे की जो अदर सर्विसेज में, क्योंकि एक ही पॉइंट ऑफ सर्विस पे हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जगह पे जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, और साथ में ये ध्यान रखना चाहिए कि उन सारी चीज़ों को अलग अलग डिपार्टमेंट से कैसे कोऑर्डिनेट करना है, कैसे उन चीज़ों को एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बेटर करके अपनी सर्विसेज को या जो हेल्थ केयर सर्विसेज को, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज को हमको इम्प्रोवाइज करना, उस पर हर हाल में हमको ध्यान देना चाहिए, और ये कोशिश करनी चाहिए कि कैसे हम सर्विसेज को अपने बेटर कर सकते। नेक्स्ट इज सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटजी। तो जब कभी भी सस्टेनेबिलिटी की बात आती है तो लॉन्ग टर्म इम्प्रूवमेंट बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप समझते हैं कि लॉन्ग टर्म क्या होता है। लॉन्ग टर्म में कोई चीज़ जो प्लानिंग बनती है वो एक दिन की नहीं होती, तो अगर हम प्लानिंग इस तरीके से बनाते हैं कि लंबे समय तक किसी चीज़ को हम प्रॉपरली पब्लिक तक पहुंचा सकें और उसका बेटर रिजल्ट और रिस्पॉन्स हमको भी मिले और कम्युनिटी को भी मिले, और उससे कहीं ना सोशल अवेयरनेस, सोशल डेवलपमेंट और सोशल वेलबींग उनका बेटर हो, तो नेचुरली हमारा जो पर्पस है, जो हमारा गोल है, वो बेटर हो सकता है और उसका हमको गुड रिजल्ट्स मिल सकते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ। तो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हेल्थ प्रमोशन, एजुकेशन, लाइफ स्टाइल चेंजेस। ये इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम हेल्थ प्रमोशन नहीं करते हैं, एजुकेशन नहीं उसकी बढ़ाते हैं आगे, और लाइफ स्टाइल के जो चेंजेस हैं उनको नहीं अडेप्ट करते हैं, तो हम कम्युनिटी हेल्थ को बेटर नहीं कर पाएंगे। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें प्रमोशन करना है। हेल्थ के प्रमोशन के लिए जो भी एफर्ट्स हैं, आपको फिजिकल तरीके से, सोशल तरीके से, और सोशल मीडिया के थ्रू या अदर प्लेटफॉर्म्स के भी थ्रू हमको सोशल प्रमोशन इस बात का करना है, हेल्थ का प्रमोशन करना है कि हम पेशेंट की वेलबींग के लिए क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए किन चीज़ों से हम प्रिवेंशन करें, कैसे कंट्रोल करें, कैसे अवेयर रहें, कैसे अपने आप को बेटर रखने के लिए हम चीज़ों को अडेप्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी हमें एजुकेट करनी चाहिए लोगों को कम्युनिटी में। इसके साथ साथ लाइफ स्टाइल चेंजेस। लाइफ स्टाइल चेंजेस का मतलब है कि कैसे हम अपने जीवन में जो भी चीज़ें चल रही हैं उनमें कैसे हमारा आहार विहार हो, कैसे हमारा डाइटरी कंट्रोल हो, कैसे हमारा लिवलीहुड हो, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर पार्ट में आती हैं। तो लाइफ स्टाइल बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज़ को परसू करने के लिए। नेचुरली क्या है कि अगर हम लाइफ स्टाइल अपनी सही नहीं रखते हैं तो ये मान के चलिए उसकी वजह से कई सारे ऐसे फैक्टर्स क्रिएट होते हैं बॉडी के अंदर कि वो आपके आगे चल करके किसी न किसी डिफॉर्मिटी या डिजीज़ के फॉर्म में सामने आते हैं। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान देना ज़रूरी है कि ये हम हर हाल में अश्योर करें कि हम अपनी जो लिवलीहुड है, जो स्टेटस है, उसको मेंटेन करें और कहीं ना कहीं लाइफ स्टाइल को इस लेवल पे लाएं कि हमारी जो एक सिस्टमेटिक लाइफ है उसको हम एग्जीक्यूट कर सकें। लेकिन आज के समय में आपको पता होगा कि बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं जो नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन में हमारे हिसाब से हर समय नहीं होती, लेकिन फिर भी ये हमारा जिम्मेदारी होना चाहिए कि हमें अपने आप को ध्यान करते हुए इन चीज़ों का मेंटेनेंस करते हुए कि हमें ओवरऑल अपने आप को एक सिस्टमेटिक लाइफ में आगे लेके जाना है। और इसके साथ साथ जो हमारा भोजन है, जो फूड है, और वो उसके साथ साथ जो एसेसरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें भी सिस्टमेटिक हो, तो नेचुरली हमारी जो डिजीज़ होनी है वो सारी चीज़ों को हम बहुत सारा कंट्रोल कर सकते हैं और एक बेटर लाइफ प्लान कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिजीज़ कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ में डिजीज़ क्या होती है? डिजीज़ को प्रिवेंशन, वैक्सीनेशन और सैनिटेशन। तो डिजीज़ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है। कोई भी डिजीज़ अगर हो रही है या उसमें पॉसिबिलिटी है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हमको गाइडेंस देना चाहिए लोगों को कि किस किस तरीके से उन चीज़ों के लिए हमें अपने आप को अवेयर रखना है।
और इस तरीके से प्रिपेयर करना ताकि आगे चल करके हमको कोई भी ऐसी स्थिति ना हो जहाँ पे उस डिजीज़ का सामना करना पड़े, क्योंकि कभी कभी जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल दोनों तरीके की डिजीज़ होती हैं। तो कम्युनिकेबल के लिए हमको हर हाल से प्रिपेयर रहना चाहिए और जो जो सर्टेन कंडीशंस में हमको रिक्वायरमेंट है उन चीज़ों को अपने आप को सिक्योर करके रखने की आवश्यकता होती है। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ सिंगल पर्सन के रिलेशन में होती है, तो उस स्टेट पे हम अगर अपने आप को हर हाल में संभाल के रखें, बचा के रखें, तो ऑब्वियस है उस पर्टिकुलर डिजीज़ से होने से हम बच सकते हैं। अगर हो भी जाती है तो फिर नेचुरल हमें फिर उसका आगे का मैनेजमेंट प्लान करना चाहिए। नेक्स्ट इज वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हमेशा इस चीज़ के लिए होता है कि आने वाली डिजीज़ से हम कैसे बच सकें, उसके लिए पहले से वैक्सीनेशन होता है। और वैक्सीनेशन से एक तरीके की इम्यूनिटी हमारी बॉडी में जनरेट होती है और वो इम्यूनिटी हमें इस चीज़ से सिक्योर करती है कि आने वाली जो डिजीज़ है उससे पहले से हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ जनरेट रहती हैं और वो पर्टिकुलर डिजीज़ को होने से हमें बचाती हैं। नेक्स्ट इज सैनिटेशन। सैनिटेशन की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि किसी भी इन्वायरमेंट में अगर सैनिटेशन नहीं है तो उसकी वजह से कई सारे कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो सकते हैं, कई सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जहाँ पे अगर सफाई नहीं है, हाइजीन नहीं मेंटेन है, तो नेचुरली उसकी वजह से सोर्स ऑफ इन्फेक्शन बहुत सारे जनरेट होते हैं और फिर मल्टीपल टाइप ऑफ डिजीज़ क्रिएट हो सकती हैं। तो इसलिए हमारे भारत में इस चीज़ का हमें विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट सैनिटेशन भी है, इसको हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट इज क्योरेटिव सर्विसेज। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स होने चाहिए, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स जो होते हैं, जो पर्टिकुलर कोई भी डिजीज़ अगर हो जाती है तो फर्स्टली कंप्लेंट जनरेट होती है, तो उस कंप्लेंट को हमको कैसे प्राइमरी हेल्थ सेंटर तक पहुंचना है और वहां पे डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है। और उसका जो प्राइमरी जो हेल्थ सेंटर पे प्राइमरी मैनेजमेंट होता है, मतलब फर्स्ट एड्स के लेवल का मैनेजमेंट आपको मिलता है वहाँ पे। और अगर कोई भी ऐसी चीज़ है जो मैनेजेबल है उसी लेवल, तो फिर उतने पे वो मैनेज हो जाती है और आप बैक टू होम होते हैं और फिर धीरे धीरे करके वहीं पे फॉलो करके रिकवर हो जाते हैं। लेकिन इन केस अगर वो स्टेट होती है कि जहाँ पे पेशेंट को नहीं मैनेज हो सकता है, तो फिर आगे के लिए प्लान किया जा सकता है या सेकेंडरी या फिर टर्सरी हॉस्पिटल या टर्सरी केयर सेंटर्स पे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है और वहाँ पर फिर उसको फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन में मैनेजमेंट करके हम पेशेंट को सेटल कर सकते हैं और फिर धीरे धीरे करके रिहेबिलिटेट करके रिकवरी कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रिहेबिलिटेशन। वही बात मैं कह रहा था कि सपोर्ट फॉर डिसेबल्ड एंड क्रॉनिकली इल पेशेंट। तो जो पेशेंट्स ऐसे हैं जो डिसेबल हो गए हैं या उनकी कोई कंडीशन ऐसी जिसकी वजह से कोई डिसेबिलिटी क्रिएट हुई है, उन पेशेंट्स को हमको रिकवर करने के लिए, उनको उनकी डिसेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर से उनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए। फिजियोथेरेपी की नीड है तो वो करें, कोई फिजिकल सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो करें, नर्चर करना है उनको किसी तरीके से तो वो करें, प्रमोट करें, उनको अंदर एक तरीके से बूस्टअप करें कि वो रिकवर हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें अगर हम सपोर्ट करते हैं तो नेचुरली उनकी जो कंडीशन है उसको हम सपोर्ट कर सकते हैं और पेशेंट को इम्प्रोवाइज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो क्रॉनिकली इल है क्रिटिकली इल है या क्रॉनिकली इल है पेशेंट, उनको भी हम एनी हाउ किसी तरीके से सपोर्ट करके और जो बेस्ट मैनेजमेंट है प्लान करके और जो फॉलोअप ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली करते हुए और लॉन्ग टाइम सस्टेन करके मेंटेन करके फिर हम प्रॉपरली उनको भी रिहेबिलिटेट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। तो इसमें क्या पॉइंट है? कंडक्ट हेल्थ सर्वेस किए जाएं, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन है, हाइजीन है, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ है। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स हैं और कोऑर्डिनेट विद लोकल लीडर्स एंड एनजीओज। और इसके अलावा मॉनिटर एंड इवेल्युएट हेल्थ प्रोग्राम्स। ये 5-6 एस्पेक्ट्स हैं जिन पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत होती है। तो पहला है कंडक्ट हेल्थ सर्वेस। तो जो हेल्थ सर्वेज हैं, हेल्थ का जो सर्वे है वो जरूर कम्युनिटी लेवल पे होना चाहिए। इसके साथ साथ प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन, उस कम्युनिटी को स्पेसिफिकली जो अगर नीड है तो एटलीस्ट हम एजुकेट इतना तो करें कि उनको न्यूट्रिशन क्या हो, हाइजीन क्या हो, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ क्या हो, कैसे उसकी केयर करें, उसके विषय में पीपल को जो वहाँ के अवेयर जरूर करना चाहिए और उससे नेचुरली कहीं ना कहीं एक गुड रिजल्ट्स हमको मिलते हैं। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स। और प्रोग्राम्स जो वैक्सीनेशन से रिलेटेड, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हैं,
उसको भी हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करके पूरे एरिया में उसको इन्फॉर्म करना चाहिए। और जिस डे में पर्टिकुलरली करना है उस डे में हम उन पेशेंट्स को बता सकते हैं, उस तरीके की लोकेलिटी को बता सकते हैं। और जब ड्यू कोर्स ऑफ टाइम में वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम शेड्यूल्ड हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम जो बच्चे हैं या जो जिनको लगना है वैक्सीन उनको हम वहाँ पे अवेलेबल करा सकें और प्रॉपरली वैक्सीनेट कराएं और इसके विषय में भी बताएं कि कैसे कैसे इसके फ़ायदे क्या होंगे। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट विद लोकल लीडर्स एंड एनजीओस। ऑब्वियस, अगर कुछ इस तरीके से हम काम कर रहे हैं तो हमें लोकल लीडर्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है। छोटे लेवल पे हैं तो चाहे गांव के लेवल पे हैं तो ग्राम प्रधान हैं, और अगर शहरों में भी हैं तो पार्षद हैं या फिर विधायक हैं, या और भी अन्य जो इस लेवल पे जो लीडर्स हैं उनका सपोर्ट ज़रूरी होता है। क्योंकि जो नेचुरल जो एरिया है उस एरिया के सराउंडिंग में अटैचमेंट उनका अपने पब्लिक से सबसे ज़्यादा होता है, तो उसका बेनिफिट और उसका एक तरीके से सपोर्ट हमें उनका चाहिए होता है, जिससे काम करने में बहुत ही सहूलियत होती है। इसके साथ साथ एनजीओ जो इस क्षेत्र में काम करती हैं उनको भी इसमें शामिल करना चाहिए ताकि वो हमें इस तरीके का सपोर्ट करें कि कम्युनिटी को हम अवेयर कर सकें और इस तरीके के प्रोग्राम्स में इंक्लूड कर सकें। नेक्स्ट है मॉनिटर एंड इवैल्यूएट हेल्थ प्रोग्राम्स। इसके साथ साथ इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें उन प्रोग्राम्स को मॉनिटर भी करना चाहिए और इवैल्यूएट भी करना चाहिए, क्योंकि मॉनिटरिंग के बिना हम कोई भी जो आगे का जो प्लानिंग है उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और जो उसमें इश्यूज क्रिएट होते हैं या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है या कोई प्रोग्राम से रिलेटेड कोई इश्यूज क्रिएट होते हैं तो उनको हम एड्रेस कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं और फिर उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं, इसलिए मॉनिटरिंग इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है इवैल्यूएट। ऑब्वियस बात है कि अगर हम इवैल्यूएट करते हैं हेल्थ प्रोग्राम को तो उसकी वजह से आने वाले समय में एक चेकआउट प्लान बना सकते हैं कि इसको अगले स्टेप पे हमको कैसे ले जाना है और इसको कैसे और बड़े कैनवस पे हम चीज़ों को करें और जिससे हमें इस जो हमारा एक सर्टेन गोल है उसको हम अचीव कर सकें। नेक्स्ट, चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस इन कम्युनिटी हेल्थ। तो लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हमेशा जब भी बात हो तो इसमें चैलेंजेस की भी बात होनी चाहिए। तो चैलेंजेस क्या है? लिमिटेड रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो रिसोर्सेस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेड होते हैं एक सर्टेन लेवल पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास सेलेक्टिव होता है। तो इन चीज़ों को भी असेस करना ज़रूरी है कि हमारी मतलब कंडीशंस क्या है जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि हमारे पास क्या क्या दिक्कतें भी हैं। तो रिसोर्सेज कहीं ना कहीं लिमिटेड होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर भी लिमिटेड होता है, तो उसके बेसिस पर ही हमें काम करना होता है। नेक्स्ट, हाई बर्डन एंड कम्युनिकेबल एंड लाइफ स्टाइल डिजीज़। तो अगर हाई बर्डन कम्युनिटी का है, कम्युनिकेबल और लाइफ स्टाइल डिजीज़ का है, तो उसको फिर कैसे कोप अप करना है, उसके लिए प्लानिंग बनानी चाहिए कि कैसे उन चीज़ों को हम कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। और लाइफ स्टाइल डिजीज़ अगर हैं तो उनको भी कैसे हमको करना है। तो ये एक बड़े कैनवस पे चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर प्रॉपरली इसको असेस करके और इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जाए तो नेचुरली कहीं ना कहीं उससे बेस्ट रिजल्ट्स हमको मिल सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ अवेयरनेस एंड हेल्थ लिटरेसी। आज भी भारत में हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस काफ़ी कम है और हेल्थ के विषय में जो लिटरेसी का एस्पेक्ट है वो भी बहुत कम है। तो अगर हम इस चीज़ को इम्प्रूवाइज करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं कि कैसे हम अवेयरनेस को बढ़ाएं और लिटरेसी को, हेल्थ लिटरेसी को बढ़ाएं, तो उससे कहीं ना कहीं जो चैलेंजेस हैं सोसाइटी के सामने या जो हेल्थ केयर सिस्टम के सामने, कि उन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं जो हमारी वर्किंग्स में कंप्रोमाइज़ होता है उसको हम लोग थोड़ा सा बेटर कर सकते हैं। क्योंकि जितना ही पब्लिक अवेयर होती जाएगी, जितना ही पब्लिक लिटरेट होती जाएगी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, उतना ही जो चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट लेवल पे या जो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे वो घटते चले जाएंगे। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल हैजार्ड्स, जिसमें पॉल्यूशन, सैनिटेशन इशूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को हमको एड्रेस करने की बहुत ज़रूरत होती है और ये चैलेंज कोई छोटा चैलेंज नहीं है, इसको हर हाल में हमें देखना चाहिए। पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है हम लोग की हेल्थ के ऊपर। हमको इस मामले में बहुत ही ज़्यादा
गंभीरता से इसको लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम पॉल्यूशन को गंभीरता से नहीं लेते हैं तो आने वाले समय में हमारी जो सोसाइटी है, हमारे जो लोग हैं, उनकी हेल्थ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। आज भी आप देख रहे होंगे बड़े बड़े मेट्रो सिटीज़ में कहीं ना कहीं जो है वो हेल्थ इश्यूज़ पॉल्यूशन के कारण क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कई इस तरीके की जनरेट होती हैं। अस्थमा या इस तरीके के पेशेंट्स जो होते हैं उनको और ट्रबल होता है, और साथ में अगर ये लॉन्ग टाइम तक पोल्यूशन परसिस्ट करता है तो ये और भी डिफरेंट टाइप ऑफ हजार्ड्स बॉडी में क्रिएट कर सकते हैं। तो इसलिए केयर ये करनी ज़रूरी है, सोसाइटी को भी और गवर्नमेंट को भी, कि हमें पॉल्यूशन को हर हाल में कंट्रोल करें, और उसके लिए जो बेटर मेथड्स हैं, बेटर जो चीज़ें हैं उनको करना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं हम पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सकें। सैनिटेशन एक ऑब्वियस सी बात है कि सैनिटेशन के बिना हम कोई भी चैलेंजेस को विन नहीं कर सकते हैं, इसलिए पूरे हेल्थ केयर सिस्टम को भी और गवर्नमेंट के भी सिस्टम को इस चीज़ पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है कि हम सैनिटेशन ज़रूर प्रॉपर रखें, क्योंकि सैनिटेशन के बिना कभी भी कोई भी पर्टिकुलर गोल हम अचीव नहीं कर सकते। कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स, हर जगह के समाज में अलग अलग तरीके की मुश्किलें होती हैं, तो उन जगहों पे सांस्कृतिक और सामाजिक जो चैलेंजेस हैं या जो रुकावटें हैं उनके भी ऊपर एड्रेस करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि वहाँ के जो लोकल जो लोग अथॉरिटीज़ हैं और जो उनके रिलेशन में जो उनके अपर अथॉरिटीज़ हैं उनसे मिल कर के बात करके उनको अवेयर किया जाए इस चीज़ के लिए, और इस प्रोग्राम के लिए भी बताया जाए कि किस किस तरीके से हम चीज़ों को कम्युनिटी हेल्थ का एग्जीक्यूट करेंगे, तो उससे आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा, और नेचुरली कहीं ना कहीं हेल्थ के इश्यूज़ पे हर आदमी आपके साथ आकर के खड़ा होगा और साथ में जो है वो आपको सपोर्ट देगा। नेक्स्ट है फ्यूचर डायरेक्शंस। फ्यूचर डायरेक्शंस क्या होने चाहिए? स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर यूजिंग टेक्नोलॉजी, टेलीमेडिसिन, मोबाइल हेल्थ एप्स एंड प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। इसके साथ साथ इंटीग्रेटिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड लोकल नीड्स। स्ट्रेंथनिंग प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ को स्ट्रेंथन करना, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? टेलीमेडिसिन का यूज़ करना चाहिए, मोबाइल हेल्थ ऐप्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे पहुंच दूर तक हो, और जब पहुंच दूर तक होगी तो बहुत सारे ऐसे लोग जो आज तक चीज़ों को नहीं जान पा रहे थे, समझ पा रहे थे, या उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उन तक भी रीच बढ़ जाती है। नेक्स्ट, प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर कम्युनिटी को हम अपने साथ जोड़ेंगे तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इससे हमको और बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ इंटीग्रेटिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ विद लोकल नीड्स, जो लोकल नीड्स हैं और इंटीग्रेटिंग जो हेल्थ पॉलिसीज़ हैं उनको अगर एक दूसरे को समाहित करके आपस में जोड़ा जाए और उनका ध्यान रखते हुए देखा जाए और उसको फिर आगे प्लान करके एग्जीक्यूट किया जाए, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में वो जो चैलेंजेस हैं वो और सेटल होंगे, और जो बर्डन है और इन चीज़ों का वो भी कम होगा। नेक्स्ट, कंक्लूजन। कम्युनिटी हेल्थ इज़ एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो जो कम्युनिटी हेल्थ है वो इसेंशियल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऐसे विकास के लिए जिसमें सबका जो है वो ध्यान रखा जाए, और पूरी जब सोसाइटी हेल्दी होगी तो नेचुरली कहीं ना कहीं पूरे देश के ऊपर, पूरे प्रदेश के ऊपर उस चीज़ का जो स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं हैं वो कम होंगी, और गवर्नमेंट और आगे की चीज़ों की तरफ फोकस कर पाएगी। नेक्स्ट, रिक्वायर्स कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड NGOs एंड सिटीजन्स। अब ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट, NGO और सिटीजन, इन तीनों के बीच में एक कोलैबोरेशन हो और एक सिस्टमेटिक प्लेटफॉर्म बनाया जाए, सिस्टमेटिक चैनल बनाए जाएँ, जिससे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हो करके कोई भी जो कंडीशन है उसका गवर्नमेंट तक पहुंचना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट तक पहुंचता है तो उसके हिसाब से वो प्लानिंग एग्जीक्यूट करके ग्राउंड लेवल पे फिर से वापस उसको भेजते हैं, और जिससे अगर उसको हम एक तरीके से यूज़ करते हैं या उसका फंक्शनल लेवल पे लाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं उस कंडीशन का जो है वो बेटरमेंट होगा और पब्लिक का भी उसमें बहुत ही लाभ होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस ऑन प्रिवेंशन, इक्विटी एंड एम्पावरमेंट। तीन चीज़ों पे बहुत ज़रूरी है कि फोकस किया जाए। पहला है किसी डिजीज़ के होने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या हमको मेथड्स या कुछ तरीके के पॉइंट्स को उठाना चाहिए जिससे हम प्रिवेंट कर सकें। इक्विटी, सबको समानता से चीज़ों का एक्सेस होना चाहिए, ताकि जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट कर रही है या NGOs कर रही हैं या कोई हेल्थ केयर सिस्टम कर रहा है वो सबको समान रूप से मिले, ऐसा ना हो कि किसी को ज़्यादा और किसी को कम मिले। एंड नेक्स्ट, थर्ड लास्ट इज एम्पावरमेंट। जब हम निचले स्तर पे अपने सिटीजन को एम्पावर करेंगे तो नेचुरली कहीं ना कहीं वो सारे जो बेनिफिट्स हैं, जो उसके गुड रिजल्ट्स हैं, वो हमको सोसाइटी में देखने को मिलेंगे, और उसके कारण से कहीं ना कहीं हमारा जो पूरा जो सिस्टम है वो एक तरीके से सबसे अच्छे फॉर्म में दिखाई देगा। तो अगर हमारे एफर्ट्स, हमारी जो
वर्किंग्स हैं वो इस तरीके से हम अगर प्लान करते हैं तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमको एक इस तरीके के जो पॉइंट्स में, जो इस तरीके के जो वर्किंग्स में हर तरीके का सपोर्ट मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आई होगी और धीरे धीरे करके और सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कैसे इसको और बेटर फॉर्म में हम लोग सोसाइटी में भी ला सकते हैं और किस तरीके से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, इसके लिए हमें प्लान करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।